बिहार में शराबबंदी के तमाम दावे किए जाते रहे हैं। दावा ये कि यहां पर पूरी तरीके से शराबबंदी है, लेकिन इन दावों पर सवाल भी उठते रहे हैं कि भाई किस तरह का ये यहां पर शराबबंदी चल रही है कि यहां पर होम डिलीवरी की जा रही है शराब की। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने सरकार के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी है। यह मामला है बिहार के सचिवालय का। जी हां, पटना में सचिवालय और सचिवालय में विकास भवन का। यह वही विकास भवन है जहां से पूरे प्रदेश के नीति का निर्धारण किया जाता है, प्रशासनिक जो आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, और वहीं पर शराब की बोतलें मिलती है। अब यह इतना बड़ा मामला हो सकता है कि जब शराब की बोतलें वहां मिलती है तो आसपास मौजूद अधिकारी जो है बगले झांकते नजर आते हैं और वहां से खिसक जाते हैं। तो आखिरकार ये धज्जियां कैसे उड़ रही है पूरे बिहार में शराबबंदी की? अंदर की बात क्या है? विकास भवन तक ये शराब की बोतल कैसे पहुंची और क्या कुछ चल रहा है शराबबंदी के नाम पर? सब कुछ जानेंगे आज की इस अंदर की बात के इस खास एपिसोड में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से बिहार के हाई सिक्योरिटी एरिया आप कह सकते हैं, जहां पर तमाम जांच के बाद लोग अंदर जा पाते हैं, सचिवालय में जहां पर बड़े बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं, मंत्री मौजूद होते हैं, वहां पर शराब की बोतल अंदर पहुंच जाती है तमाम जांच के बावजूद। और यह शराब की बोतल मिलती है एक सफाई कर्मी को। डस्टबिन में पड़ी हुई यह बोतल जब केबिन से बाहर निकाली जाती है तो सवाल उठा कि भाई ये केबिन के अंदर कैसे पहुंचा। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई कर्मचारी तो इसमें संलिप्त होगा ही। अब जैसे ही बॉटल बाहर निकला कि भैया ये तो शराब की बोतल है, ये पहुंचा कैसे यहां, तब तमाम तरह के तर्क दिए जाने लगे कि कोई सफाई कर्मी ही लेकर के आया होगा, कोई निचले स्तर का कोई कर्मचारी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े अधिकारियों के नाम तो ऐसे आएंगे नहीं ना। ठिकरा तो फोड़ा जाएगा नीचे के कर्मचारियों पर, फिर ठिकरा फोड़ा जाएगा उन सफाई कर्मचारियों पर भी। आरोप लगाया जाएगा कि इन्हीं लोगों ने यह हरकत की होगी, क्योंकि जिन बाबू साहब के केबिन से वो शराब की बोतल निकलती है, उनके डस्टबिन से निकलती है, इसकी सूचना तुरंत सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों को दे दी। अधिकारी भी वहां पहुंचे, वो भी देख करके अवाक रह गए, लेकिन जल्दी ही वो बगले झांकते हुए वहां से खिसकते हुए नजर आए। कोई कार्रवाई नहीं की, जांच नहीं की कि आखिरकार बोतल आया कहां से, या हो सकता है कि उन्हें पता हो ये खेल कैसे चल रहा है, लेकिन अब अपने साथियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर दें। तो सबसे अच्छा उपाय यह था कि वो वहां से खिसक लिए। अब इसकी सूचना, क्योंकि ये बात फैल चुकी थी, पूरे विकास भवन में चर्चा शुरू हो चुकी थी कि भैया यहां पर अब शराब की बोतल निकल रही है, तो इस पूरे मामले की सूचना फिर मद्य निषेध पुलिस को दी जाती है और वो आती है, पुलिस शराब की बोतल को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद फिर उसकी जांच शुरू हो जाती है। तमाम सीसीटीवी कैमरे अब खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार ये शराब की बोतल यहां पहुंची कैसे। लेकिन विकास भवन में शराब की बोतल मिलना कोई छोटी घटना नहीं है। यह मामला केवल एक शराब की बोतल का नहीं है, बल्कि यह मामला पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। अब बानगी देखिए कि बिहार जहां पर पूरी तरीके से शराबबंदी लागू है, वहां पर आपको आते जाते कई जगहों पर यह पोस्टर मिल जाएगा, दीवारों पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि शराब पी करके गाड़ी चलाना मना है। अब सोचिए, जिस प्रदेश में, जिस राज्य में पूरी तरीके से शराब पर प्रतिबंध है, शराबबंदी है, वहां पर सरकार ये लिख रही है कि शराब पी करके गाड़ी चलाना मना है। ट्रैफिक के नियम तो यही कहते हैं। आप अलग अलग हिस्सों में आप जाएंगे देश के, तो वहां पर इस तरह के पोस्टर, बैनर लगे हुए आपको नजर आएंगे। पुलिस की तरफ से ये निर्देश जारी होता है। लेकिन जिस राज्य में शराबबंदी है वहां पर भी ये निर्देश है।
तो क्या ये पुलिस भी मानकर बैठी है, ये सरकार भी मान के बैठी है कि प्रतिबंध भले लागू हो लेकिन कहीं ना कहीं से तो शराब आ ही जाएगा, तो घर में बैठ करके शराब पी लीजिए लेकिन शराब पी करके गाड़ी मत चलाइए? क्या ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है तब इस तरह के स्लोगन। अब सवाल यह उठता है कि सचिवालय से बोतल मिलने पर इतना हंगामा होता है। अब ऐसा ही कुछ उस वक्त भी नजारा दिखा था जब फरवरी 2026 में, इसी साल फरवरी महीने में विधानसभा में चर्चा चल रही थी कि भैया शराब प्रतिबंध पे फिर से समीक्षा की जाए, देखा जाए कड़ाई से लागू किया जाए या फिर इसे हटा लिया जाए। तो उस वक्त आरजेडी के एमएलसी थे सुनील सिंह, उन्होंने खुलेआम दावा कर दिया कि भाई ये तो मजाक हो रहा है, पूरे राज्य में शराब प्रतिबंध और शराबबंदी के नाम पर हर तरीके से शराब पहुंच रहा है लोगों तक। जिनको शराब चाहिए वहां तक शराब पहुंच रही है, बस उन्हें थोड़ा पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। कालाबाजारी जमकर हो रही है, राजस्व का नुकसान हो रहा है सरकार को, उसे मतलब नहीं है, लेकिन एक केवल ढकोसला किया गया है कि भाई यहां पर शराबबंदी है, जबकि खुलेआम होम डिलीवरी हो रही है। भाई साहब, पहले तो जो भी दारूबाज हैं, जो शौकीन लोग हैं शराब के, उनको शराब की बोतल खरीदने के लिए दुकान तक जाना तो पड़ता था। अब दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में आपके हाथ पे पकड़ा के जाएंगे लोग कि ये लीजिए शराब की बोतल। भले वो 200 की बोतल अब 500 में बिक रही हो, लेकिन बिक तो रही है, मिल तो रहा है। तो जब सुनील सिंह ने यह दावा किया था कि भाई शराब की बोतल तो मैं आपको यहां पर होम डिलीवरी करवा देता हूं, विधानमंडल में आकर के शराब की बोतल देके जाएगा, उस वक्त खूब हंगामा हुआ था। सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष के लोगों ने खूब जम करके उंगलियां उठाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से विकास भवन में ये बोतल मिली है, उससे अब उनकी बात में भी सच्चाई नजर आ रही है कि हाँ जी, होम डिलीवरी हो रही है। जब विकास भवन तक शराब की बोतल पहुंच गई तो विधानमंडल में पहुंच जाए तो कौन सी बड़ी बात थी। अब एक बार फिर से यह सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से जेडीयू के भी तमाम नेता, जीतन राम मांझी ने भी, हम के जो संस्थापक हैं, उन्होंने भी कही थी बात, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई लोगों ने कही। अब जेडीयू के तो अनंत सिंह बड़े चर्चित विधायक हैं, बाहुबली हैं, उन्होंने भी यहां तक मांग कर दी थी कि भैया इस कानून को तो खत्म कीजिए आप, इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और जो इसका उद्देश्य था लागू करने के पीछे कि भाई पूरे प्रदेश में शराब प्रतिबंधित रहेगा, कहीं शराब ना बेची जाएगी, ना खरीदी जाएगी, ना इसका कोई सेवन कर सकता है। ऐसा कुछ होता तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी होगी, सख्त आदेश जारी किया गया था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों तक धड़ल्ले से शराब की बोतलें पहुंच रही है, लोग नशा कर रहे हैं। और जो इसकी बढ़ती कीमत के कारण, क्योंकि अगर 200 की बोतल 500 में बिक रही है और लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उसका दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है लोगों ने। या तो वो जो गलत तरीके से जो देसी शराब बनाई जाती है, जहरीली शराब बनाई जाती है, उसका सेवन करने लगते हैं, या फिर वो दूसरे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है वो अब भले शराब का सेवन ना कर पा रही हो, हालांकि ये कुछ ही मामलों में है, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है वो शराब उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिनके पास पैसे उन तक तो शराब पहुंच रही है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो नशे का दूसरा साधन ढूंढ ले रहे हैं, कम कीमत में सूखा नशा कर रहे हैं। तो अनंत सिंह ने चिंता जताई थी, कहा था कि भाई जब नशा हो ही रहा है, बर्बाद हो ही रहे हैं, तो राजस्व का नुकसान क्यों हो, और सही तरीके से सही शराब पहुंचे लोगों तक, क्या दिक्कत है, इस प्रतिबंध को हटा लिया जाना चाहिए। और विकास की बात अगर हम करते हैं तो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ऐसे माध्यम से मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के इसमें सवाल तो उठते रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने के पीछे लोगों की मंशा अलग अलग रही है। अगर अनंत सिंह ने सवाल उठाए तो उनकी मंशा अलग थी, जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए तो उनकी मंशा अलग थी। उनका तो यहां तक कहना था कि भाई या तो इसको सख्ती से लागू कर दीजिए, कि भाई किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरती जाए, या फिर अगर चोरी छिपे सारी चीजें चल रही तो खुलेआम चलने दीजिए, कम से कम राजस्व का नुकसान तो ना हो, कम से कम शराब की कालाबाजारी तो ना हो, जहरीली शराब पी करके लोग मरे तो नहीं। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, और अब जिस तरह की चीजें सामने आई है उससे सवाल उठना और भी लाजमी है। अगर इस तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में शराब की बोतलें पहुंच रही है,
जहां पर जांच की एक लंबी प्रक्रिया है और शराब की बोतल प्रतिबंधित तो है ही, शराब की जगह पर कुछ और भी जा सकता है। तो सवाल दो तरह के उठ रहे हैं कि खुलेआम शराब पहुंच रहा है, और दूसरा सवाल उठ रहा है कि क्या जो तमाम जांच की जाती है उसमें ढिलाई बरती जा रही है। अभी तो शराब की बोतल गई, इसकी जगह पर कुछ और भी जा सकता था, असलहा जा सकता था, बम जा सकता था, कुछ भी जा सकता था। तो सवाल दो कि क्या शराब हाई सिक्योरिटी जोन में भी पहुंच रही है, और दूसरा क्या यह हाई सिक्योरिटी जोन केवल दिखाने के लिए है, तमाम सिक्योरिटी की जो इंतजाम है केवल दिखाने के लिए है, कोई भी प्रतिबंधित सामान विकास भवन तक पहुंच सकता है। तो ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब अब ढूंढे जाएंगे, और साथ ही केवल पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो विकास भवन में मौजूद अधिकारियों को भी देना होगा, और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार शराब की बोतलें आई कैसे। अब यह अलग बात है कि मद्य निषेध विभाग जो है अब इस पर कार्रवाई कर रहा है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, और बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा भी होगा। लेकिन सवाल फिर भी उठेगा कि क्या अभी सख्ती करने की जरूरत है, या फिर मिलीभगत के साथ सारी चीजें चल रही है, और इसमें मिलीभगत भी कई रसूखदारों की होगी, सफेद पोस्ट लोगों की होगी, क्योंकि छोटी मोटी मिलीभगत से ये चीजें नहीं हो सकती। शुरुआत के दिनों में जब ये कानून लागू हुआ था तो तब जिस सख्ती के साथ इसे लागू किया गया था वो सख्ती खत्म हो चुकी है। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना शराब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ना शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ना ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो सब कुछ देखते हुए आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उनके संरक्षण में कई चीजें चल रही हो, जो कि पिछले दिनों सीमांचल वाले इलाके में दिखा भी था, जहां किशनगंज के जो एसडीपीओ हैं वो कई जगह पर शराब माफिया के साथ मिले भगत करके बैठे थे। थानाध्यक्ष जो अभिषेक रंजन है वो मिली भगत करके बैठे थे। तो क्या यह मिली भगत का भी खेल है, और ये केवल अधिकारियों तक है, या ऊपर के स्तर तक नेताओं तक चीजें पहुंच रही हैं? यह सब जांच का विषय है जो कि आने वाले दिनों में होनी चाहिए। तो फिलहाल आज अंदर की बात में इतना ही। नमस्कार।